तज़ब्ज़ुब क्या है नवाज शरीफ की वापसी में और निगरान वज़ीर आज़म की? वो मैंने बताया ना कि नवाज शरीफ का तज़ब्ज़ुब तो बड़ा आसान है। वो तो बहरहाल अगर आप कोई अगर कराची से बात करें तो दुबई तो 1 घंटे की फ़्लाइट है, यानी कि अब लाहौर से जितना कराची जाते इतना पास थे, तो वो तो मेरा बड़ा क्लियर है। वो तो मैं आपको ये मतलब एक कॉन्फिडेंस से ख़बर दे रहा हूँ, मतलब जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि जो हमारे दोस्त हैं जो अपना नवाज शरीफ को लंदन में मिले हैं, वो ही इज़ ऑन द टेबल कि जनाब पहले आप ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये मेरी डिमांड्स है। तो नवाज शरीफ ने तो बिल्कुल खुल के कहा कि जनाब आपने 2016 वापस लाना है। उसका मतलब क्या है? आपने ये खुद ये सिस्टम बताएगा कि मैं नाअहल नहीं हूँ, आपने ये वापसी करनी है, मेरी सज़ाएं आपने सारी कैंसिल करनी है। वो पंजाबी जी कहते हैं 0 मीटर, आपने मुझे बिल्कुल ज़ीरो करना है। तो ये कोई छुपी खबर नहीं है। मैं आपको खबर मैंने क्या 10,000 बंदे आपको बता चुके हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ। मेरा मतलब अपना एक फर्स्ट हैंड जो सोर्स है उसने बताया, आमने सामने, उसने कहा नहीं भाई मैं तो ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरे उनका ख्याल ये कि वो बड़े मजलूम है। कमर ज़मान कायरा साहब ने में ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। क्या देख रहे हैं, कब इंतखाबात होंगे? ये सवाल तो बहुत हो गया जी, अब इसके जवाब भी आ गए। अब कोई भाम है तो वो बात कर ले, बाकी तो सेटल्ड सवाल है कि आइन के मुताबिक तयशुदा वक्त पे अपना इंतखाब हो रहा है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद जा रही है, असेंबली डिसॉल्व हो रही है। तब तो यह है कि इसके अलावा कोई सवाल है तो बात करें। सर मुद्दत पूरी होगी या कबल अज़ वक्त असम्बलियाँ तहलील होंगी? ये कोई ये मैटर नहीं करता दोनों सूरतों में। मुझे तो एग्जैक्टली अभी पता नहीं क्या क्या फैसला करती है, लेकिन दोनों सूरतों में इसका कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि 8 या 10 या 12 अगस्त में कोई बड़ा फर्क नहीं है। और उसके बाद इसलिए फर्क नहीं होगा कि अगला इलेक्शन 60 दिन में होता है या 90 दिन में, वो हमारा दौर तो नहीं, वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, लिहाजा उससे क्या फर्क पड़ता है। सर कल मुलाकात भी हुई है वज़ीर आज़म से, साबिक सदर की आसिफ अली ज़रदारी साहब की, क्या डिस्कस हुआ? मैंने आपको पहले गुजारिश की थी, आप मुझसे सवाल करेंगे, मुझे नहीं पता, मैं आपको क्या जवाब दे सकूंगा। मैं तो लाला मूसा में हूँ। चले कारा साहब, मैं ताहिर मलिक बोल रहा हूँ। मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये हुकूमत जाएगी और निगरान आ जाएंगे। तो आइन कानून तो ये भी कहता है ना कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन हेड की दोनों मिलकर फैसला करेंगे। तो यहाँ पे तो जितनी अभी तक निगोशिएशन है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुई है। तो आप समझते हैं ये आइन के मुताबिक हो रही है? जी, आइन के मुताबिक हो रही है, इसलिए कि मलिक साहब सवाल ये है कि वजीर आजम ने मशावरत करनी है लीडर ऑफ द अपोजिशन से। वजीर आजम अपने तई अगर किसी और से मशावरत करना चाहता है, क्योंकि उनके इत्तेहादी मौजूद हैं, इत्तेहादी जमातें मौजूद हैं, उनके साथ अगर वो मशावरत करें तो क्या हर्ज है, क्योंकि वो आखिर उनके इत्तेहादी हैं। लेकिन जब लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात करेंगे तो फिर वो फैसला उनके दोनों के दरमियान होगा। लेकिन अगर उनको अपने तौर पे 3-4 नामों पे वो इत्तेफाक करना चाहते हैं जो डिस्कशन में वजीर आजम देना चाहें, वो इसी तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन के भी कोई नाम होंगे, वो भी अपने दोस्तों से मशवरा करेंगे। तो मशवरा करने की हद तक तो कोई जुर्म नहीं है। हाँ, फैसला जो है वो उनकी मशावरत से ही होगा। अच्छा कायरा साहब, आपसे आपके अपने एक्सपीरियंस से मैं पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक बहस चल रही है कि जो निगरान वज़ीर आज़म होगा, एक तरफ से ये इतला है कि वो बाहर मईशियत होगा, वो इकॉनमी को सामने रख के लाया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कहती हैं कि वो थोड़ी सी नर्वस हैं कि वो कहीं वो ना हो कि वो अपना मोहसिन नकवी बन जाए, वो जाए तो जाए ना। तो वो इसलिए कह रहे हैं एक डिबेट चल रही कि नहीं जी वो निगरान वज़ीर आज़म सियासी शख्सियत होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? पहली बात तो ये है कि आए और जाए ना, ये तो अपनी खास फिजा में हुआ कि जो खान साहब ने पैदा की और अदालत की वजह से पैदा हो गई, वरना ये सूरत हाल मुनासिब तो नहीं है कि लंबे अरसे के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए। जहाँ तक तल्लक सियासी शख्सियत का है, मलिक साहब मेरी जाती राय, मेरी जमात की राय का नहीं, मुझे जब फैसला होगा तो देखेंगे, लेकिन मेरी जाती राय यह है कि ये सियासी ऑफिस है, प्योरली सियासी। जो बंदा जिंदगी में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ा, आप उसको वजीर आजम पाकिस्तान बना देते हैं। दिस इज बेसिकली डिसग्रेस टू द ऑफिस। वजीर हो या वजीर आजम हो या वजीर आला हो, बेसिकली ये सियासतदानों के ऑफिस हैं, वहाँ इनको बैठना चाहिए। ये तो ऐसे ही हुआ ना कि कल फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट में 1-2 जजेस की असामियां खाली हो जाती हैं,
तो मलिक ताहिर साहब को कहा जाए या कमर ज़मान को कहा जाए आपको जज बना देते हैं, तो मैं और आप जाके बातें तो हम कर लेंगे, वहाँ फैसले क्या करेंगे। तो इसी तरह या किसी को हम फौज के कोई किसी अच्छे ओहदे पे बिठाने की कोशिश करें, तो जिस बंदे को ट्रेनिंग होगी वही काम कर सकेगा ना। हमें ये बात बहरहाल समझनी चाहिए और इसी के मुताबिक आगे बढ़ना। कायरा साहब, ऐसी खबरें आ रही हैं कि परवेज खटक पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं केपी के अंदर, कितनी सदाकत है इसमें? मेरे पास सच कोई खबर नहीं है। अल्लाह करे आपकी बात दुरुस्त हो, मेरी पार्टी के लिए अच्छा होगा, लेकिन मेरे पास कोई खबर नहीं। अच्छा कायरा साहब, आपकी पार्टी की ख्वाहिश है और आपका हक भी है कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर हो, मुझे भी कोई इस पर तकलीफ नहीं है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा तो पॉलिटिकली पंजाब है, तो वो पंजाब एक ज़माने में जुल्फ़कार अली भुट्टो का ये किला था या पॉलिटिकली घर था, तो पीपल्स पार्टी पंजाब में नज़र नहीं आती, तो ये किस तरह किस ख्याल से आता है जी कि बिलावल साहब हो पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म होंगे? मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि ये कोई कानून तो नहीं बन रहा ना। हर जमात की ये ख्वाहिश होती है कि अगला वज़ीर आज़म अगली दफा लोग उनको वोट दे और इतनी बड़ी तादाद में दे कि उनकी हुकूमत बने और वो अपने मैनिफेस्टो के तहत कानून साजी कर सके, वो आइन के अंदर तब्दीलियां कर सके। ये तो एक नेचुरल ख्वाहिश है, ये तो एक नेचुरल ख्वाहिश है। अब सवाल ये है कि इसके दरमियान और अमल के दरमियान जो फर्क है कि पंजाब एक बड़ा बैटल ग्राउंड है, लेकिन पंजाब कोई हतमी फैसला करने वाला तो नहीं है। पंजाब के अंदर स्प्लिट मैंडेट होगा, कल कौन कौन सी जमातों का आपस में इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन हर जमात की ये ख्वाहिश होगी कि हमें मेजॉरिटी मिले, हम हुकूमत बनाए और हमारा लीडर जो है वो वज़ीर आज़म बने। तो ये पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश है, बाकी जमातों की भी ऐसी ख्वाहिश है। अच्छा कह रहा सर, ये भी एक थॉट है कि अपना पीपल्स पार्टी और नून, आपको पता है जो पॉलिटिकली कितनी मुहाजरा रही है आपकी दोनों जमातों में, तो कहा जाता है कि ये जो दोस्ती प्यार मोहब्बत हुआ है ये सारा तहरीक इंसाफ की वजह से हुआ है। तो अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नाहल हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और आपको यकीन है कि ही इज़ आउट ऑफ द सीन, तो फिर आप वापस उस लड़ाई झगड़े पे चले जाएंगे, आमने सामने हो जाएंगे? मेरा ख्याल है जी वक्त से सबक सीखना चाहिए और हमने सीखा है, और जो नहीं सीखेगा वो तारीख में नुकसानदेह ठहरेगा उसके लिए। जहाँ तक ताल्लुक हमारा आपस में इख्तलाफ था, एक बात हमने सीखी है मलिक साहब, ये मोहतरमा ने भी सीखी थी, वो गई, लेकिन फिर आस्ता आस्ता गलतियाँ फिर होती हैं और उनसे आपने ग्रेजुअली पुरानी आदतें जाते जाते जाया करती है ना। तो इसमें हम मोहतरमा खुद गई थी, COD किया था चल के मियाँ साहब के पास, हमने भी सीखा है और हमारा ये व्यू है कि इस अमल में बर्दाश्त एक बुनियादी फैक्टर है। आप इकट्ठे चलते हैं या नहीं चलते हैं, आप इत्तेहादी होते हैं या आप अपोजिशन और हुकूमत में होते हैं, आपको जो ड्रॉन लाइंस हैं डेमोक्रेसी की उसके अंदर रह के चलना चाहिए। कायरा साहब, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप पंजाब के अंदर काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, ये सच है? मैंने तो अर्ज किया कि ये खबरें पता नहीं आपको कहाँ से आ रही है, हमें तो पता नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि इलेक्शन तो आपने कह दिया, आइन भी कह रहा है और हो रहे हैं इलेक्शन, तो क्या आप देख रहे हैं पाकिस्तान के जो मेजर इश्यूज क्या हैं, क्या असल मसाइल हैं, कौन आपकी पार्टी के पास क्यों होमवर्क है, कोई सलूशंस है उनके मसाइल का जो आप समझते हैं आने वाले मसाइल हैं? देखिए मलिक साहब, मसाइल तो हैं बड़े गंभीर, किसी एक जमात के पास मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। अपने अपने मैनिफेस्टो के तहत लोग चलना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो तसादम की एक कैफियत है, ओवरऑल हमारा कौमी मिजाज है, उसके तहत इस वक्त ज़रूरत समर की है कि हम बर्दाश्त की पॉलिसी के तहत चलें और मिलजुल के कम से कम अगली 1-2 हुकूमतें चलें जिसमें लड़ाइयाँ ना हो और हम यकसुई के साथ वो फैसले कर सकें जो मुल्क के बेहतरी के फैसले हैं। यही एक बेहतर रास्ता है।